अच्छी करिए। अच्छा। ओम शांति बेटे। अच्छा, अभी आवाज ओके है सभी को? हाँ, बहुत बहुत अच्छी है अभी। जी थैंक यू दीदी अब दीदी। सही है। ओम शांति। ठीक है। हैप्पी विलेज ग्रुप में आप कोई डाल देंगे मुरली का लिंक, और इधर भी डालना मुरली चिंतन में भी। ओम शांति। 20 जनवरी 2025। आज परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य हम सभी आत्माओं के लिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। ज्ञान की धारणा के साथ पवित्रता का बल। अभी हम बच्चों के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं, अभी हम बच्चों के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर, सदा खुशी में रहना, बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना। सदा खुद के लिए पहला पुरुषार्थ खुद खुशी में रहना, दूसरा व्यवहार के लिए स्वीट मीठा बनना, तीसरा ट्रीटमेंट लोगों को प्यार की देनी है, सबको प्रेम से चलाना। तो यही हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। दूसरों को प्रेम वही दे सकते हैं जो खुद प्रेम से लबालब है। तो पहले खुद को भी प्यार करना सीखना होगा, खुद के अंदर की क्वालिटीज को समझना होगा, खुद के साथ क्या क्या जातियां करते हैं उसको भी समझना होगा, और उन सब से उपराम होके सेल्फ लव से फिर विश्व को तारना है। तो इसी से 16 कला संपूर्ण बनने का बाबा ने गारंटी दिया है। कितनी बड़ी बात बताई। तो आज पूरे दिन भर खुशी में रहना है, प्रेम से चलना है। तो बाबा कहते हैं, जिनके कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा का प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। पहली चीज, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। दूसरा, क्योंकि जो दूसरों को खुशी देंगे, प्यार से चलाएंगे, तो कैसे दुख पहुंचेगा? उसके बाद, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। मैं श्रेष्ठ कर्मी सुख करता हूँ, सुखदेव हूँ। जो बाबा ने 18 जनवरी के पहले वाले मुरली में, अव्यक्त मुरली में भी बोला था कि सुखदेव बनना है। गीत आज की मुरली का बहुत डीप वाला, सुंदर वाला गीत, जिसमें हम बाबा को पुकारते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। डबल ओम शांति। माता पिता बाप दादा को मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? बाय द वे, दोनों बाप ने कहा। डबल ओम शांति किसको बोलते हैं हम? एक बाबा को, शिव को, और एक ब्रह्मा माँ को या बड़े दादा को। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा, इसीलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी, सशरीर, मतलब स्थूल शरीर के साथ जो है स आकार, उसको कहेंगे साकारी। और निर आकार, जिसको ये शरीर रूपी आकार नहीं है, ही इज कॉल्ड एज निराकारी। तो अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो बाबा कहते हैं, गीत तो भक्ति मार्ग के है। हम बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है, बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान हमारी बुद्धि में बिठाया है। तो हम बच्चों की बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है। तो इसीलिए हम उसको भी पुकारते हैं कि अब धरती पर आ जाओ, क्योंकि अभी पाप बहुत बढ़ गया है। तो थोड़ी देर उसी याद में बाबा से कनेक्ट होंगे और खींचेंगे बाबा को कि बाबा आ जाओ, पूरी दिनचर्या में मेरे साथ रहो। बोल भी दे आकाश सिंहासन,
दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आजा रे। रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। रूप बदल कर आजा रे, 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 आजा रे। वेलकम बाप दादा का लाइफ में पूरे दिनचर्या में। तो बाबा कहते हैं अभी यह गीत भक्ति मार्ग के हैं। तो बाबा भक्ति मार्ग के गीतों पे पहले तो हमारा गॉडलीवुड स्टूडियो नहीं था, हमारे खुद के गीत रिकॉर्डिंग्स नहीं होते थे। बाद में सतीश भाई आए जो पांडव भवन के किचन में सेवा देते हैं। तो हमारे मैक्सिमम गीत ये सतीश भाई ने लिखे हैं, हजारों में गीत लिखे हैं उन्होंने। तो जितने भी बाबा के गीत है सतीश भाई ने लिखे हैं। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ कुछ आने लगे हैं नए नए भी। अभी तो बाहर के सिंगर्स को भी गवाते हैं गीत। जैसे स्टार्टिंग में जो गीत सुना हमने तो वो सोनू निगम ने गाया, लता मंगेशकर ने गाया, भूपेन, मतलब बहुत सारे बाहर के कलाकारों ने भी बाबा की इसमें सेवाएं दी है, चार्ज भी लिए है कुछ। लेकिन उस टाइम पे बाबा बाहर के गीत सुनाकर उसका रिकॉर्ड का अर्थ बताकर फिर आगे मुरली चलाता था। ये भी बाबा ने इसीलिए सिस्टम लिया क्योंकि माया आ रही थी दुनिया के अंदर। नए नए मूवीज और ये सब आ रहे थे। तो यंग जनरेशन और दुनिया, भारतवासियों के लिए भी नया ही था वो सब कुछ, तो अट्रैक्ट हो रहे थे उस दुनिया की तरफ। तो वो अट्रैक्शन बाबा के बच्चों के में अंदर भी ना आए, और बच्चे जो वैराग्य के ऊपर इतना तपस्या कर चुके थे, और वो बच्चे इस माया से कहीं अपनी जगह से निकल न जाए, इसीलिए फिर अभी उसी चीज को बाबा ने, जैसे शेषनाग का शैया दिखाया है ना, कि जिससे लोग डरते हैं, उसी को बाबा ने विष्णु की शैया दिखाई। वैसे जिससे डर था उन्हीं रिकॉर्ड्स को बाबा ने योग का तरीका बना दिया। अब कहाँ जाएंगे, मतलब गंदगी में भी सात्विकता देखना बाबा ने सिखा दिया। तो गीतों का अर्थ बाबा ने इतना अच्छा बताया कि हर गीत फिर बाबा के योग के लिए उपयोग होने लगा। तो आज भी हम मैक्सिमम गीत बाबा के लिए उपयोग कर सकते हैं, बॉलीवुड हो या फिर बाबा के गीत तो अच्छे ही होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यह गीत तो भक्ति मार्ग का है, लेकिन बच्चे जानते हैं बाबा आया हुआ है, बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। तुम बच्चों को भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है, अब हमको पावन बनना है। योग व याद से, याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है। पावन बनने का एक ही सॉल्यूशन है, योग व याद। और बीच में बाबा ने बोला मुरली से भी पाप करते हैं, फिर एक मुरली में बाबा ने बोला सेवा से भी करते हैं। तो योग व याद से, याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाप किस चीज से करते हैं? कौन सी स्मृति हमारी हो तो पाप करते हैं?
पाप बाबा को याद करते हैं ना, आत्मा एग्जैक्टली बनकर बस। हाँ, आत्मा बनकर, लेकिन बाबा को कैसे याद करना है नीलम बहन? आत्मा बनकर ही बाबा को याद करना है, आत्मा हाँ लेकिन समझकर परमात्मा। और हाँ, बीज रूप मेन उत्तर चाहिए, बिंदु बनकर। यस शीतल बहन, बीज रूप में याद में बाबा ने बहुत बार बोला कि बीज रूप की याद होगी। बाबा भी बिंदु और मैं बिंदु, और वो शक्तिशाली याद, मतलब उस टाइम पे देह का कोई भान नहीं, लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे, कभी भी कुछ भी बॉडी कॉन्शियसनेस ही नहीं, केवल एक डॉट हूं मैं, और बाबा के साथ नॉट बंधी हुई है और फुल स्टॉप लगा हुआ है। अखंड उससे ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो रही है, मुझ में ट्रांसफर हो रही है और मैं ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। ऐसे ज्वालामुखी योग से विकर्म विनाश फास्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब पावन बनना है तो याद और नॉलेज, यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को, यस, बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उससे नॉलेज लेंगे। बाबा कहते हैं इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। बुद्धि में हमारे जो बनना है वो टारगेट सामने रहेगा, उसको याद करेंगे। तो अभी हमको लक्ष्मी नारायण बनना है तो वो टारगेट रख के फिर बिंदु रूप बाप से कनेक्ट होंगे तो पाप कटेंगे। तो बाबा कहते हैं इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो यह है नई बात। बाबा कहते हैं यहाँ तो यह नई बात है, उस योग और ज्ञान के बल, और ज्ञान से बल मिलता है हद का। दुनिया के, बाबा कहते हैं योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का, यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का। दुनिया का योगा सीखेंगे, योगा प्राणायाम और नॉलेज लेंगे दुनिया का, तो उससे लिमिटेड मिलता है। यहाँ अनलिमिटेड है सारी, बिकॉज बाबा भी हमारा अनलिमिटेड है। बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिवान अथॉरिटी से हम मिलते हैं। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। हम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, बाबा जैसे जैसे बोलता है वहां ट्रैवल करेंगे। मूल वतन, फिर नीचे सूक्ष्म वतन, फिर नीचे स्थूल वतन, सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं। हम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते हैं। यह नॉलेज हम बच्चों को अभी मिली है। ऊंच से ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच से ऊंच बाप द्वारा मिलती है। हम बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। यह दादा ब्रह्मा माँ भी है। वह बाप तो अलग है, बाकी यह ब्रह्मा बाबा को बाबा माँ भी बोलता है, उनके शब्द में ही माँ है, ब्रह्मा, बेहद की माँ। वह बाप तो अलग है, बाकी यह माँ भी है। परंतु यह मेल का चोला होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी एडॉप्ट किया जाता है, ब्रह्मा को। उनसे फिर रचना हुई है ना, हम सबकी रचना भी है एडॉप्टेड। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व एडॉप्ट करना बात एक ही है। बाबा ने परकाया प्रवेश करके हमको एडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते बात एक ही है, चाहे प्रवेश बोलो चाहे एडॉप्ट बोलो। बच्चे समझते हैं और समझाते भी, लेकिन हम लोगों को एडॉप्ट ही करते, हमारे अंदर प्रवेश नहीं करते। ब्रह्मा माँ के शरीर में प्रवेश करके शिव बाबा अपनी मुरली चलाता है। दादी गुलजार के शरीर में प्रवेश करके अपनी मुरली चलाता था, लेकिन हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता। हमको प्रैक्टिस मतलब ब्रह्मा बाप के थ्रू अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि यस यू आर माई चिल्ड्रन, आप मेरे बच्चे हो। मीठे बच्चे कहा बाबा ने, हो गए हम। और हमने बोला मीठे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा कि हम भी ट्रांसफर हो गए। तो बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। प्रवेश करना, अडॉप्ट करना ब्रह्मा बाबा के लिए एक बात है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ बनाते हैं। महाशिवरात्रि आ रही है तो बाबा प्लानिंग करवा रहा है।
कि हम अपने परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन उसके लिए फर्स्ट क्या है प्री रिक्विजिट? खुद को भी बनाना है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम खुद बने तो दूसरों को बना सकेंगे, वरना मन में गिल्ट रहेगा, मैं तो नहीं हूं, दूसरों को क्या बोलूं। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाबा कहते मैं आया हूं बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सब सुख देना है, सबको सुख देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बाबा का नीचे आने का टारगेट एकदम क्लियर है कि मैं सुख देने को आया हूं तो मैं सुख ही दूंगा, दुख नहीं दे सकता। बच्चों को अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को यह बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, वापिस घर जाकर फिर नंबरवार पाठ बजाने आएंगे। वापिस घर जाकर फिर नंबरवार पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम बच्चे? कि अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वह पुरुषार्थ हमारा कल्प कल्प सिद्ध होगा, चलेगा नहीं बोला बाबा ने, आज शब्द यूज किया, अटेंशन प्लीज। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ कल्प कल्प सिद्ध होगा। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते। ऊंच से ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों रचयिता का रचयिता, इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है, उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। मूल जो परमात्मा शिव है उसका नाम ही गुम कर दिया है। अभी हम बच्चे जानते हैं ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे ये वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा ये दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रह तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा। जब भी किसी को मेडिटेशन करवाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा कहते कब होगा इफेक्ट? जब हम खुद बाबा की याद में रहेंगे, योग युक्त होकर सुनाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि मैं आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई हूँ। अभी शक्ति मुझे आत्मा की क्या हो गई है? गुम हो गई है, क्योंकि क्वालिटी आत्मा की नीचे हो गई है। इसलिए अब मूल फिक्रात यह रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। खुद का टारगेट एक बार अपने सबकॉन्शियस से बात करें कि अब मूल बात मुझे एक पे फोकस करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधानता की ओर चलना है। मुझे सतो प्रधान बनना ही है। रिपीट करें बार बार। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। अपने मन में करें रिपीट। धन से सतो प्रधान बनना ही है। सतो प्रधान बनना। बाबा कहते हैं मन मनाभव का अर्थ भी यह है। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मन मनाभव का अर्थ क्या है। गीता पढ़ने वालों को पूछ सकते, लेकिन ईगो के साथ नहीं। रिफ्लेक्शन खुद के अंदर हो तब पूछे मन मनाभव का अर्थ क्या है। ये किसने कहा? मुझे याद करो। जब लोगों को पूछेंगे तो हमारी अवस्था भी मन मनाभव की होनी चाहिए। मन मनाभव होके लोगों को पूछेंगे मन मनाभव का अर्थ, तो सामने वाले को आत्मीयता फील होगी नहीं तो ईगो जा सकता है। तो यह किसने कहा मुझे याद करो? तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई कृष्ण तो नहीं है, वह प्रिंस है। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावन हार कौन है? भूल गए हैं। उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं।
करन करावन हार है कौन, भूल जाते। ऐसे समझ रहे हम कर रहे, भविष्यवाणियां चल रही है कुंभ में, लेकिन ईगो इतना है, बोलने का तरीका देखो, बोलने का टोन देखो कि हमने किया हमने किया। बाबा के बच्चों का टोन अलग होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। दुनिया वाले ऐसे ज्ञान देते, सर्वव्यापी कह देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाबा कहते हैं हमको पांच विकार रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। हम जानते हैं बरोबर, हम पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते गिरते महान पतित बने। सिंपल पतित नहीं, सिंपल कैटेगरी का पतित तो हो सकता है सुधर जाए, लेकिन अब क्या बने, महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली, यह भी ठीक है। दिलाराम परमात्मा शिव ने हम बंदरों की सेना ली। हम जानते हैं हम बरोबर बंदर मिसल थे, अभी भी कुछ कुछ बंदरपना बाकी है हम में, इसीलिए तो यहाँ पे टिके हैं, वरना निकल जाते। तो हम जानते हैं हम बरोबर बंदर मिसल थे। तो अभी आज की मुरली से हमको खुद का नोट करना है कि मुझे में अभी क्या बंदरपना बाकी है, कौन सा बंदरपना मैं अभी भी करती हूँ। और बाबा से एक्स्ट्रा पावर मिल रही है, वो बंदरपना मेरे अंदर का खत्म हो रहा है। मतलब ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं पूरा चेहरा बंदर का, और धीरे धीरे बाबा की शक्तिशाली किरणें आ रही है, और वो बंदरपना हटते 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 खत्म, लकीर भी नहीं बची। पूरी तरह से लक्ष्मी और नारायण प्रत्यक्ष हो गए। तो ऐसे योग में विजुलाइज कर सकते हैं आज। ओके, क्लिक हुआ आप लोगों को? बाबा कहते हैं या जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है कि यह है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है, जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन छोटा होता है। जंगल कैसे होता है? कैलिफोर्निया में क्या था, इतनी आग क्यों फैली है? गार्डन होता तो आग नहीं फैलती, जंगल होने के कारण आग फैली है, क्योंकि माइल्स माइल्स में, किलोमीटर्स में फैला हुआ जंगल है। बाबा कहते जंगल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, फूलों के बगीचे की क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि उसको नरिशमेंट चाहिए, उसकी केयर टेकर चाहिए उसका, तो उसको कम संख्या में कर सकेंगे ना। जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है, इसलिए इसके भेंट कहाँ से करना है हमको? किसको जंगल कहेंगे और किसको कहेंगे बगीचा? कौन बताएंगे? सृष्टि बहन बताओ, कौन बताएंगे? ओम शांति जहाँ दीदी। कांटे होते हैं उसे जंगल कहेंगे, जंगल। जहाँ फूल होते हैं वहाँ बगीचा कहेंगे। ये मतलब स्थूल रूप में। ब्राह्मण परिवार जी को दीदी। हाँ। ब्राह्मण परिवार को बगीचा कहेंगे, हम्म। बात को भी कहेंगे। अच्छा। वो- ओके, ब्राह्मण परिवार, हेलो। फूलों का बगीचा, और बाकी कांटों का जंगल। और भी किसी के लिए कंपेयर कर सकते हो? और भी कुछ दिमाग में आता है तो बोलो, मोनिका बहन। जी दीदी, मतलब जंगल माना कि कलयुग, और बगीचा माना कि मतलब सतयुग। सतयुग मतलब फूलों की दुनिया, और कलयुग कांटों का जंगल, क्योंकि क्वांटिटी देखो। यस, सृष्टि बहन ने भी बताया, और भी सबने राइट बताया कि यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा है ना, 850 करोड़ तक आत्माएं हैं। तो ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल, इसलिए बहुत विस्तृत है। और सतयुग की क्वांटिटी बहुत कम और छोटे प्रदेश में फैला हुआ, इसीलिए संपूर्ण भारत तो वो है फूलों का बगीचा, और वो भी बनाया हुआ भगवान के द्वारा। अल्लाह अवलदीन का बगीचा कहते हैं उसको। तो जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बड़ा नहीं होता। बच्चे समझते हैं इस समय यह बड़ा भारी कांटों का जंगल है। भारी क्यों? बोझिल है, वेटेड है, और बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत पेन से आत्माएं भरी हुई है। तो पेनफुलनेस होने की वजह से भारी शब्द यूज किया। बड़ा भारी कांटों का जंगल अखंड चुभ रहा है, अखंड कोई ना कोई बात पेन फील करवा रही है, तकलीफ दे रही है, तो उसमें से बाहर आ रहे, इसलिए इसको भव सागर भी बोलते हैं। भव सागर है ना, अस्तित्व का ही झगड़ा है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा, यह बातें हम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। वो क्या नंबरवार पुरुषार्थ है?
बार 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 उन पांचों स्वरूपों की फीलिंग में जाएंगे, बार 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 उस सतयुग को फील करेंगे, और फिर तुरंत यहाँ पे आके यहाँ की फीलिंग, फिर से तुरंत सतयुग की फीलिंग लाइटनेस, फिर से कलयुग हेवीनेस। तो वो लाइटनेस हेवीनेस, लाइटनेस हेवीनेस ऐसे करेंगे तो फिर हमको वो फील होगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी उनके नहीं रह सकती। ज्ञान योग नहीं है तो ज्ञान योग होकर भी सर्विस नहीं कर रहे तो भी वो खुशी नहीं रहती, अंदर गिल्ट रहेगा कि बाबा मुझे कितना दे रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। बाबा कहते हैं दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं इससे आगे जन्म में दान पुण्य किया है तब अच्छा जन्म मिला है। आज भी कोई अबंडेंस में दिखता है तो उसके लिए लोग जनरली बोलते हैं कि इसने जरूर आगे मतलब बाबा आगे, बैक को बाबा आगे शब्द यूज करता है, पिछला शब्द नहीं यूज करता बाबा जनरली। तो आगे जन्म में दान पुण्य किया है तब इसको अच्छा जन्म मिला है, ऐसे लोग कहते हैं। बाबा कहते हैं कोई भक्त होते हैं समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है, ताकि वहां पर फिर उनको वही माहौल फिर से क्रिएट करते आता है ना भक्ति का। बाप बैठकर कर्म अकर्म विकर्म की गति हम बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, हम जानते हैं। अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्य के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पतित तो बनना ही है, 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। फल दान पुण्य आदि करते हैं अल्पकाल के लिए, उसका फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही है। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, सोड़ा बोलते हैं मराठी में। तो वो मतलब एक ड्रेस ही होता है उनका पीले कलर का, तो वो पहन के ही वो लोग कंपल्सरीली का कुछ भी करेंगे। वो लोग सोचते हैं यही पवित्रता है, शरीर पवित्र हो नहीं हो उसका लेना देना नहीं। लेकिन बाबा बोलते फिर भी देवताओं के आगे स्वच्छता की मान्यता है। स्वच्छ बनकर आते हैं, नहा धोकर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बेहद के बाप की भी कितनी ग्लानि कर दी है। वह समझते हैं कि यह हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिवान है, परंतु बाप कहते हैं ये इन्हों की उल्टी मत है। सर्वशक्तिवान भी बोलना एक तरफ सर्वव्यापी बोलना। बाबा कहते हैं उल्टी मत है ये कोई सुल्टी मत नहीं है। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं श्री कृष्ण को, और उसकी भी क्लैरिटी हर चीज बताता है। फिर बाबा को याद आता है कि अरे ये इसका कुछ गलत भी निकाल सकते हैं, फिर बाबा उसका मीनिंग समझाते हैं कि राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। कौन है राजयोग की एम ऑब्जेक्ट? जिसने माइक नहीं ऑन किया वो बताओ, कौन है राजयोग की एम ऑब्जेक्ट? मौन हो तो ठीक है, मत बताओ, मौन नहीं है तो माइक खोलो बताओ। लक्ष्मी नारायण। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं है। शिव बाबा को यह मैं लोन पर लेता हूँ, भगवान उवाच, शिव बाबा बोल रहा है ये वाक्य, यह मैं लोन पर लेता हूँ। यह क्या? ब्रह्मा बाबा का रथ मैं लोन पर लेता हूँ, इसीलिए इनको बाप दादा कहते। थोड़ा फील करो, हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली सुना रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठ के शिव बाबा बोल रहा है यह मैं लोन लेता हूँ ना बच्चे, इसीलिए इनको बाप दादा कहते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू जब बोलते थे ना बार बार बच्चे बच्चे है ना, बच्चे बच्चे ऐसे बोलता था, इतनी बार बच्चे बच्चे आता था, तो अभी एडिटिंग में उतने बच्चे बच्चे निकाल देता है। और बाबा कहते बाबा कहते बाबा कहते बच्चे, बाबा कहते बच्चे, ये वाक्य भी बहुत बार आता था पहले, आजकल नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं इनको बाप दादा कहते हैं। वह है ऊंच से ऊंच निराकार बाप, रचना को रचना से वर्षा मिल न सके। आपको मुझसे, मुझे आपसे वर्षा नहीं मिल सकता। आप भी बाबा की मुरली सुन रहे हो, मैं भी बाबा की मुरली सुन रही हूँ, हम सब बाबा से ही वर्षा लेने वाले हैं। भले निमित्त कोई भी बैठे यहाँ पर हमको पुरुषार्थ करने वाला, हमको उनकी वाहवाही या उनमें नहीं फंसना है। महिमा ग्रेटिट्यूड देना अलग चीज है, लेकिन महिमा में फंस नहीं जाना किसी के भी। लास्ट में यही सोचना इनके थ्रू मुझे जगह कौन रहा है,
उसी को ग्रेटिट्यूड है। बाबा कहते हैं वह है ऊंच से ऊंच निराकार बाप, रचना से वर्षा मिल न सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्चे को मिल न सके। अब बाप ने समझाया है तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है। रिस्पेक्ट पूरा देना है ब्रह्मा बाबा को। हर सेंटर पर ब्रह्मा बाबा का चित्र दिख जाएगा ट्रांसलाइट में। लेकिन लोगों को ऐसी भ्रांति होती कि ये इनका गुरु होगा, तो आजकल नए नए बच्चे आ रहे, कोर्स आधा अधूरा करते हैं और फिर ब्रह्मा बाबा के सामने सिर साष्टांग नमस्कार भी करते हैं। वो सोचते यही गुरु है, जैसे बाहर हमने इसके उसके आगे सर झुकाया, यहाँ पे भी झुका लेंगे, फूल डाल देंगे, या बाबा के सामने के फूल उठा के लेके जाते हैं कि यहाँ का फूल लेके जाएंगे तो शायद हम ठीक हो जाएंगे। फिर भोग देते तो उसमें का कन कन घर पे जाके खिलाने की कोशिश करते, भावनाएं हैं। लेकिन बाबा बोलता है कि तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो, लेकिन वर्षा ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलना है। बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है, ब्रह्मा बाबा के थ्रू मिलना है कंपल्सरीली। लेकिन कनेक्शन शिव बाबा से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और ये रियलाइजेशन क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुरली कौन चला रहा है। ये मुरली ब्रह्मा बाबा की नहीं है, ये शिव बाबा की मुरली है। फिर ब्राह्मणों में और ब्रह्मा कुमार कुमारी में फंसने की तो दूर दर तक बात नहीं है, ब्रह्मा बाबा में भी नहीं फंसना है। तो जो माँ इतना प्यार देती है उसमें भी मत फंसो बोलता है। तो बाबा बोलता है ये बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ कर समझाते हैं, और सम्मुख चाहिए इसलिए मुख धारण किया है ब्रह्मा बाबा का, नंदी का आवरण लिया है। इनके कोई शास्त्र तो नहीं बन सकते, सॉरी, भल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा न सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ न सके। हम जनरली किसी को गिफ्ट दे दे, चित्र लगा के रख दे, लोग आके पढ़ के जाए, उससे और कोई वहां पे खड़ा रहे समझाने के लिए, उससे डिफरेंस आता है। बाबा कहता है कि टीचर के सिवाय किताब कोई समझ न सके। जैसे थियोरेटिकल थियरी भी होता है, मतलब बुक्स भी होते हैं और टीचर भी होना चाहिए। फिर बाद में बाबा कहते हैं एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां पे आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। तो टीचर के रूप में अब तुम रूहानी टीचर्स हो, बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं, फिर हम दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करते हैं। हम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। आप में से अभी किसको इच्छा होती है कि हाँ हम पढ़ाएं, तो एक हाथ समय रख सकते हैं जिस समय आप अव्यक्त मुरली पढ़कर सुनाओ। चाहते कोई ये सेवा करना तो, और सब लोग जो जुड़ना भी चाहते हैं अव्यक्त मुरली के लिए, तो अपनी धारणाओं पर ध्यान दे कि आपका खुद का रेगुलर होना चाहिए, तो फिर आप दूसरों को भी दे सकते हो। बहुत अच्छा हैंड रेस किया है। तो अव्यक्त मुरली हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, आफ्टरनून का कोई टाइम फिक्स कर सकते हैं, और उस टाइम आधा घंटे के लिए हम रोज अव्यक्त मुरली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार कौन सा टाइम फ्री है वो आपको देखती हूँ, देती हूँ, उस टाइम पे रेगुलर करना होगा। लेकिन एक दिन किया एक दिन नहीं किया फिर छोड़ नहीं सकते, फिर कंपल्सरीली रोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अंतिमा बहन आपको अपने स्टडी की तरफ पहले फोकस करना है। आप समय दे पाओगे आधा घंटा तो ही दो, वरना पहले अपना जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके तरफ फोकस करो, फिर आपको चांस देगा बाबा, बीच में एक आध दिन दे देंगे। ठीक है, तो बाबा कहते सच्चा सदगुरु भी है, साथ में वे ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है, ऊंच से ऊंच बाप ही है जो भारत को हर 5000 वर्ष के बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो, सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व डैमेज कर दिया, चला गया है। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह भूल फिर भी होने ही वाली है। मतलब होना तो कंपल्सरी है, क्योंकि ये ड्रामा में कल्प कल्प भी हुआ था। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाबा कहते लाडले बच्चे, सुखधाम शांतिधाम को याद करो। अलफ और बे कितना सहज है, अलफ और बे, अ और ब। अ फॉर आत्मा भी होता है, और अलफ मतलब परमात्मा भी होता है, और बे मतलब बादशाही, मतलब सतयुग या हमारा प्रारब्ध
मन मना भव, मध्याजी भव, अलफ बे एक ही मीनिंग है। तुम किसी से भी पूछो अर्थ क्या है तो देखो क्या कहते हैं मन मना भव का अर्थ। बोलो भगवान किसको कहा जाए, ऊंचे से ऊंच भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे, वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है, हमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंच से ऊंच है शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊंचे से ऊंच है शिव बाबा, वो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती हम क्यों नहीं मनाते हैं। जरूर भारत को स्वर्ग, भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था। इसमें तो तुम आर्य समाजी भी, इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे। भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था, इसमें मतलब देवी देवताओं का राज्य था। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग बनाने में आर्य समाजी भी तुमको मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं। वो शायद आर्य समाजी देवी देवताओं की पूजाओं को वगैरह नहीं मानते, मूर्ति पूजा में नहीं मानते, लेकिन मुझे लगता है यज्ञ जरूर करते हैं। किसी को पता हो तो बता सकते हैं। यज्ञ में जरूर वो मानते हैं, पर मूर्ति पूजा को नहीं मानते, पर शिव को मानते हैं। तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति का गोला, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। बाबा को ऐसा झंडा चाहिए। तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए। बन तो सकता है ना, झंडा चढ़ा दो तो सब देखे, त्रिमूर्ति गोला और झाड़। अब इतने दूर से कैसे दिखेगा, पर बाबा की कितनी इच्छा है। बाबा कहते हैं बन तो सकता है ना, झंडा चढ़ा दो तो सब देखे। सारी समझानी इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा इनमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती है। सृष्टि में टारगेट रखो ऐसा झंडा बनाने का। देखो हो सकता है तो आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती है। जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में। यस, निराकारी दुनिया में है। हम आत्माएं रूप बदल कर यहाँ आकर साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, पेंटिंग भी कर सकते हैं या प्रिंट्स भी ले सकते हैं। बाबा कहते हैं बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल कर साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदल कर पाठ बजाते हैं, आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। ऐसे शिव बाबा को हम बोलते हैं। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। यह तो बड़ी सहज बातें हैं। हम बच्चों को शौक होना चाहिए। क्या बाबा कहते धारणा कर औरों को करानी चाहिए। उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए, मतलब नोट्स लेनी चाहिए अपने पास की मुझे कोर्स करवाना है तो कैसे करना है, धारणाओं में मेरी क्या क्या कमी है, लिस्ट आउट करना चाहिए क्या क्या मुझ में बंदरपना है, जो शुरुआत में बाबा ने बोला था। तो लिखा पढ़ी बोल रहा है बाबा, दिमाग में नहीं स्टोर करना, सिर्फ लिखो जिनको लिखना पढ़ना है। बाबा कहते हैं बाप को आकर हेवन बनाते हैं। कहते भी है बरोबर, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, इसीलिए त्रिमूर्ति का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्र सबको भेज देना चाहिए। यस, वंडरफुल मुरली है बाबा की। बाबा कहते हैं श्रीमूर्ति त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों को भी डिपार्टमेंट होगी। तो ब्रह्मा बाबा का स्टैंप बना था बीच में, बाकी बाबा बोल रहा है त्रिमूर्ति शिव का चित्र का स्टैंप भेजना चाहिए। शिव बाबा अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ब्रह्मा बाबा हो गया एक बार का। तो बाबा कहते हैं दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे हैं, ये काम कर सकते हैं, है ना। आशा दीदी को और दिल्ली वालों को बहुत काम देता है बाबा। अभी शिवानी दीदी भी उधर ही बैठे हैं। तो तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी चाहिए। ब्रुजमोहन भाई जी भी को भी दिल्ली में बिठाया। आप लोगों को पता होगा दादी गुलजार के पास दिल्ली जोन था। दादी गुलजार जब थे वो दिल्ली भी संभालते थे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। आप में से ब्रुजमोहन भाई के लिए सभी मेडिटेशन कर रहे हैं ना, रोज 5-10 मिनट तो भी निकालो और करो, और 10 मिनट उनके लिए और 10 मिनट इसके लिए, कैलिफोर्निया में जो आग लगी है वहां पे शीतलता के छींटे डालने के लिए। तो विश्व कल्याण के लिए हमको जरूर करना है, क्योंकि बाबा ने अभी के अव्यक्तवाणी में 18 जनवरी को हमको ऑर्डर दिया है कि हमको विश्व कल्याण के लिए समय जरूर निकालना है। और बाबा ने बोला अमृत वेले स्वमान दे दो, अमृत वेला का योग होने के बाद खुद को स्वमान दे दो
मतलब दिनचर्या सेट कर दो कि इस घंटे में मैं ये सामान लूंगी, मुरली सुनते हुए मेरा ये सामान रहेगा, नहाते वक्त मेरा ये सामान होगा, खाना खाते हुए मेरा ये सामान होगा। तो अपनी लिस्ट किसी ने बनाई है तो डाल सकते हैं। इसके ऊपर गिरीश भाई का वो सुंदर क्लास है, लिंक मिला किसी को तो देना, मुझे मिला तो मैं देती हूँ। उसके अंदर उन्होंने बताया बहुत अच्छा कि इतने बजे से इतने बजे तक एक 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 एक, और वो आंकड़े के हिसाब से उन्होंने बताया, याद रखने के लिए भी इजी है, पर हम खुद का बना सकते हैं। कौन सी वक्त कौन सा काम चलेगा उसके हिसाब से कौन सा सामान काम करेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ और उसकी लिस्ट डालो। तो बाबा कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे ये काम कर सकते, तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी चाहिए। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। तो ये सब बात बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी हमारे अंदर सदा खुशी में, अभी हमें सदा खुशी में रहना है। आज का इंपॉर्टेंट होमवर्क ये है, अंडरलाइन और ग्रुप में भी पोस्ट कर दो। अभी हमें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। रोज की एक कमेंट्री हमारी लिख देनी चाहिए हमको कि इतना तो कंपलसरी मुझे याद करना ही है रोज, कि मुझे सदा खुशी में रहना है। मैं बहुत बहुत मीठी बन गई हूँ, मैं सबसे प्यार से चलती हूँ, सब मुझसे प्यार से चलते हैं, मैं सबको सम्मान देती हूँ, सब मुझे सम्मान देते हैं। मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बन चुकी हूँ। मेरा पुरुषार्थ हाई एंड हाई लेवल पे पहुंच रहा है। तो इस तरीके के अफर्मेशंस खुद के बना ले आज, और शेयर करना है तो मुरली चिंतन में शेयर करें। बाबा कहता है तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। चढ़ती कला होती जाती है, धीरे धीरे चढ़ते हो ना। तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे बरोबर इनों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है, मेहनत बिगर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। चढ़ते हैं गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, चढ़ते हैं गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। सीढ़ी पे यही कार्यक्रम दिया हुआ है हमको। बच्चों को भी कोई ना कोई तूफान आता है, मूल बात है ही याद की। एक्चुअली हम बच्चों को ज्यादा तूफान आते हैं दुनिया वालों से, दुनिया वालों को तो कुछ नहीं लगता विकारों का, हमको ज्यादा फीलिंग आती है। तो ज्यादा तूफान हमारे लिए है। याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है, लेकिन और एक चीज है, हमको तूफान भले आए, हमारा साथी कौन है, हमारा सुरक्षा कवच कौन है। तो हमारे तूफान जल्दी मिटते हैं। हम हाय हाय लंबा समय नहीं, थोड़ा भी समय नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तुरंत क्विक रेजोल्यूशन, उसका सॉल्यूशन मिलता है, रिजॉल्व कर देता है बाबा प्रॉब्लम्स। तो किसका किसका ऐसा अनुभव है, हम सब कर सकते हैं कि ऐसे शूली से कांटा बनते हैं, विघ्न आते भी है, और कभी कभी तो कहाँ आए किधर गए पता नहीं। अभी भी हमारे लाइफ में हमको पता नहीं है, पता नहीं कितने विघ्न बाबा ने ऊपर के ऊपर हर लिए होंगे। हमको तो बस उसका थोड़ा सेक लगा तो हम वर्णन करते, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाबा ने बहुत सारी चीजें ऊपर के ऊपर ही गायब कर दी होगी। यस, यस, हम सब करते जाओ, बाबा देखता रहेगा। चढ़ते हैं गिरते हैं फिर चढ़ते हैं, बच्चों को भी कोई तूफान आते हैं। मूल बात है ही याद की, याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। हम्म, एम ऑब्जेक्ट तो, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है?